सावन महीना आने को है। सावन महीने में आप अपने तमाम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान शिव का अभिषेक करके अपने ग्रहों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर किसी ज्योतिषी ने आपसे कहा कि आपका शनि भारी है, आपसे किसी ने कहा कि आपका मंगल खराब है, आपको किसी ने कहा कि गुरु की समस्या के कारण आपके जीवन में तमाम समस्याएं हैं, तो सावन के इन 30 दिनों के अंदर आप भगवान शिव का अभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में व्रत, त्योहार और धार्मिक मेले लगना सदियों से हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। सिर्फ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता है और उसी कड़ी में श्रावण महीना भी आता है। हर महीने किसी न किसी नक्षत्र की प्रधानता भी होती है और उस नक्षत्र के स्वामी की उस महीने पर कृपा होती है। श्रावण महीना चंद्र का नक्षत्र है जिसे शिव मस्तक पर धारण करते हैं। वहीं स्वामी विष्णु हैं जो योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव को संचालन सौंप देते हैं सृष्टि का। सावन का महीना शिव को समर्पित है। इस महीने में प्रकृति की मादकता अपने शीर्ष पर होती है। घनघोर बादल और बरसती घटाओं के बीच पूरे देश में भक्त नदियों का शुद्ध जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। पुराणों की माने तो इस महीने शिव का अभिषेक करने से भौतिक कष्ट यानी कि जीवन के जो भी आपके कष्ट हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ग्रहों का मंत्रिमंडल स्वयं शिव ने बनाया है, इसीलिए सभी ग्रह किसी न किसी रूप में शिव के अधीन हैं, यानी कि शिव की पूजा से सब ठीक हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इन 30 दिनों के अंदर कैसे आप हर ग्रह का विशेष समाधान कर सकते हैं। इस महीने में शिव के रुद्र पूजन से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सामग्री चाहिए होगी, आप जिस ग्रह को ठीक करना चाहते हैं उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आप जरूर समझ लीजिए। सबसे पहले मैं सूर्य ग्रह, जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, वो अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं, खराब हैं, शुभ फल नहीं दे रहे, तो कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस ग्रह के कमजोर होने पर नेत्र यानी आंखें, शरीर, हड्डियों के अंदर पीड़ा होती है। पीड़ा को शांत करने के लिए आप एक उपाय करिएगा। आक का एक पेड़ होता है, आक का पेड़ बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। आक के फूल लीजिए और बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र आप ले लीजिए। ये भगवान शिव पर आप जल चढ़ाने के बाद, उनका रुद्राभिषेक करने के बाद चढ़ाइएगा। इन 3 चीजों को चढ़ाने से सूर्य बेहतर होते हैं। पूरे 30 दिन तक रोजाना आप ये करिएगा। इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य पहले से अच्छा शुभ फल देना शुरू करेंगे। दूसरा ग्रह है चंद्र ग्रह। इस ग्रह के कमजोर होने पर आपको खांसी, जुकाम, मन बेचैन रहना, मन पीड़ित रहना, डिप्रेशन जैसी स्थिति रहना, ये सारी चीजें होती हैं। अब इस पीड़ा को शांत करने के लिए आपको क्या करना है कि दूध लेना है और दूध में काले तिल मिलाने हैं। इसके बाद रुद्री का पाठ करते हुए या शिव चालीसा का पाठ करते हुए, अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। चंद्रमा पहले से बेहतर होगा। चंद्रमा बेहतर होगा तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं, मंगल ग्रह। ये ग्रह रक्त का कारक है। आपके खून, आपके शरीर में बह रहे खून के कतरे कतरे का कारक मंगल होता है। आपके शरीर में हृदय रोग अगर आपको है, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको कमजोरी रहती है, आप एनेमिक हैं, आपको मासिक धर्म की दिक्कत है, तो इन सब चीजों का जो कारण है वो मंगल ग्रह होता है। तो इस पीड़ा को शांत करने के लिए आपको क्या करना है, गिलोय लेकर आना है। जी हाँ, गिलोय जो एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है, उस गिलोय को लाना है और जड़ी बूटी के रस के साथ शिव का अभिषेक करना है। शिव का अभिषेक जब आप इससे करेंगे तो आपका मंगल ग्रह बेहतर हो जाएगा। और मंगल ग्रह अगर आपका बेहतर होगा तो आपके साथ जुड़ी ये जो तमाम समस्याएं रक्त से जुड़ी, चाहे वो हृदय की समस्या, दिल की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, ये सब भी ठीक होने लगेंगे। चलिए अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रह है बुध ग्रह। ये ग्रह त्वचा का कारक है, यानी कि आपके स्किन से जुड़ी तमाम जो बीमारियां होती हैं वो सब इसी की वजह से होती हैं। आपको अगर कान की समस्या है, कम सुनाई देता है, आपके दांतों की समस्या आपके साथ है, पढ़ाई में आप कमजोर हैं, आपका बच्चा कमजोर है, तो ये सब इस ग्रह से ही पीड़ित है, यानी कि बुध आपका कमजोर है। अब बुध ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए आपको क्या करना है, विदारा और जड़ी बूटी, एक विदारा जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी के रस से आपको शिवलिंग को अभिषेक कराना है। जब आप इस जड़ी बूटी से, इसके रस से आप शिवलिंग को अभिषेक कराएंगे तो आप ये मानकर रखिए कि बुध ग्रह बेहतर होगा और ये जो तमाम समस्याएं, चाहे आपकी स्किन से जुड़ी समस्याएं हो, आपके सुनने की शक्ति से जुड़ी समस्याएं हो, दांतों से जुड़ी समस्याएं हो, बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, ये सब चीजें ठीक होने लगेंगी।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु ग्रह की, यानी कि बृहस्पति की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो ये ग्रह आपको लीवर की समस्या देता है, आपकी स्किन से जुड़ी समस्याएं देता है। इसके कमजोर होने पर मोटापा आता है, लीवर खराब होता है, या किडनी की समस्या शुरू हो जाती है। पीलिया जॉइंटिस जिसे हम कहते हैं, वो रोग भी इसी की वजह से ही होता है। तो गुरु की इस पीड़ा को शांत करने के लिए आपको करना क्या है, दूध और हल्दी ये दोनों मिलाने हैं। यानी कि दूध आप लीजिएगा और उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए। इन दोनों को मिलाकर रुद्र मंत्रों से, यानी कि ओम नमः शिवाय, इन पंचाक्षर मंत्र से भी आप शिव का अभिषेक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, गुरु आपका बलवान होना शुरू हो जाएगा। गुरु बलवान होगा तो लीवर की समस्या, चर्बी की समस्या, मोटापा, लीवर, किडनी, ये सब आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब आते हैं अगले ग्रह की तरफ, यह है शुक्र ग्रह। नव ग्रहों में से भोग और वीर्य का कारण कहा गया। इससे पीड़ित होने पर यौन रोग, शारीरिक सुख में कमी, स्त्री हानि, काम पीड़ित होकर अपमान होना, मलमूत्र की समस्या, ये सारी समस्याएं होती हैं शुक्र के कमजोर होने से। इसकी पीड़ा निवारण हेतु आपको करना क्या है, आपको पंचामृत लेने हैं। शहद घी से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। आप जितने मन से, जितनी श्रद्धा से अभिषेक करेंगे, आपका शुक्र ग्रह उतना बलवान होगा। और जितना शुक्र ग्रह बलवान होगा, इन सारे कारणों में भी, इन सारी पीड़ाओं में भी, इन सारी समस्याओं में भी अब सुधार आने लगेगा। आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे। 30 दिनों तक ये करिएगा और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ जो बेहतर हुआ वो क्या हुआ, और अगर काम नहीं किया तो हमें बताइएगा, हम कोई और उपाय आपको बताएंगे। अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रह है शनि ग्रह। ये बेहद धीमा ग्रह है, इसीलिए घातक रोग इसी के कारण होते हैं, जिसमें कैंसर प्रमुख है। शनि जो है वो स्नायु तंत्र का कारक है, जिसके कारण सभी वात और दीर्घ रोग, यानी कि जो बड़े रोग होते हैं, वो सब इसी की वजह से होते हैं। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आजकल गन्ने का रस हर जगह मिल जाएगा। गन्ने का रस लाइएगा, और आप छाछ भी ला सकते हैं, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं कई जगहों पर। पंजाब की तरफ आप चले जाएंगे तो लस्सी कहा जाता है। छाछ को लाइएगा, गन्ने का रस को लाइएगा और उससे भगवान शिव का अभिषेक करिए। अगर ये आप करेंगे तो शनि बेहतर होगा। शनि बेहतर होने से आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो ये जो ग्रह हैं, इन सब तमाम ग्रहों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब राहु शनि के समान होता है, यानी कि राहु जो है वो ठीक वैसा ही है जैसा शनि है। तो आप राहु अगर खराब है तो वही उपाय करिएगा जो मैंने शनि के लिए बताया है। साथ ही साथ केतु ग्रह मंगल के समान होता है, इसीलिए जो केतु को ठीक करना चाहते हैं वो वही उपाय करें जो मैंने मंगल के लिए बताए हैं। तो राहु और केतु का क्या उपाय करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक विशेष उपाय भी मैं आपको बताता हूं जो ग्रहों से हटकर है। देखिए, ग्रस्त जीवन के अंदर, यानी कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है या पारिवारिक जो जिंदगी है, उसमें अगर प्रेम की कमी है, अगर आप दोनों के बीच में विवाद रहता है, कलेश रहता है और हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आपको करना क्या है, 108 बेल पत्र लाने हैं और 108 बिल्व पत्रों पर चंदन से राम राम लिखकर माखन के साथ शिव को अर्पित कर देना है और रुद्र मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का भी जाप आप कर सकते हैं। धन की इच्छा हो तो शिव को खीर अर्पित करना और रुद्र मंत्रों का जाप करना। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर अगर कोई क्लेश है, प्रेम की कमी है, तो वो ठीक होने लगेगी। इसके अलावा किसी मारक ग्रह की दशा हो, अगर आपके जीवन पर इस वक्त खतरा दिख रहा हो, आपका एक्सीडेंट हुआ हो, आप किसी ऐसी जीवन की समस्या से उत्पीड़ित हो, परेशान हो जो आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो, तो आपको करना क्या है, शनि जनित विशिष्ट कष्ट हो अगर ऐसा, तो रुद्री पाठ के अलावा अब महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप भी करना। 1.25 लाख नहीं तो जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। महामृत्युंजय आपको आपके जीवन के खतरे के से उबार कर लेकर आएगा। और ये जो आप अपने सामने एक जल रख लीजिएगा, जल का लोटा रख लीजिएगा, और जब मंत्र पढ़ें उसके बाद उसमें फूकें और वो उस रोगी को पिला दें या फिर उस व्यक्ति को पिला दें जिसके ऊपर खतरा है। इससे आपका वो खतरा भी खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, सावन के महीने में हमारी सीरीज चलती रहेगी। हम नई नई जानकारियां आपको देते रहेंगे, कैसे आप भगवान शिव को प्रसन्न करें, कैसे भगवान शिव का आशीर्वाद लें, ये हमारी वीडियोस जारी रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि आपके मित्रों तक भी ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, तो आप उनको भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो तभी आपको मिलती है जब आप बेल बटन पर क्लिक करते हैं। ओम नमः शिवाय।